हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ फ्रेंड आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं अपने दोस्तों के साथ आई हूँ इस आनंद वन में, जो कि बेहद ही सुंदर है। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये पूरा आनंद वन दिखाने वाली हूँ। साथ ही आनंद वन से जुड़े तथ्यों को आपको बताऊंगी। क्या है आनंद वन से जुड़ी सारी कहानी, वो सब भी आपको इस वीडियो के माध्यम से इसके इतिहास के बारे में पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, बने रहें मेरी वीडियो में अंत तक। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं ये टिकट काउंटर से। फ्रेंड्स, यहाँ पे आनंद वन आने की जो एंट्री टिकट थी वो मात्र 50 रुपीज़ थी। और फ्रेंड्स, एंट्री टिकट लेने के बाद बढ़ते हैं हम आगे की ओर। देहरादून में आनंद वन उत्तराखंड का पहला शहरी वन है। इसे झाझरा वन रेंज में विकसित किया गया है। फ्रेंड्स, जो आनंद वन जो ये है, ये 43 लाख रुपए की लागत से 3 साल में विकसित तैयार किया गया है। आनंद वन 50 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है, जिसे क्षेत्र में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को कम करने के लिए विकसित किया गया है। फ्रेंड, जो ये आनंद वन है, ये इसकी जो लोकेशन है वो प्रेमनगर के आगे जो झाझरा पड़ता है, झाझरा वन रेंज प्रेमनगर के पास ही स्थित है। फ्रेंड्स, ये आनंद वन। और आनंद वन जब हम एंट्री करते हैं, शुरुआत में आपको ये आनंदेश्वर बाबा का मंदिर, जो कि भगवान शिव जी का मंदिर है, यहाँ से आप इस मंदिर की शुरुआत करते हैं। ये आनंदेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के बाद फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम आगे की ओर। सबसे पहले हमने एक मैप में एक नज़र डाली कि कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हरल गार्डन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ नक्षत्र, सीता वाटिका और भी बहुत कुछ, तितली गार्डन, स्नेक गार्डन, यहाँ पे वो सब भी आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एंट्री मैंने शुल्क बताई दिया 50 रुपये है। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रवेश जो है वो निःशुल्क है, और 10 से 15 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए 20 रुपये तथा वयस्कों के लिए 50 रुपये यहाँ पे एंट्री फीस रखी गई है। आनंद वन उत्तराखंड का पहला शहरी वन है, जिसे 3 साल में विकसित किया गया है, और यह देहरादून में झांझरा वन क्षेत्र में स्थित है। 50 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है और इसे क्षेत्र में गंभीर प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए विकसित किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपको अपना प्री वेडिंग फ़ोटोशूट करना हो या किसी भी प्रकार की कोई शूटिंग करनी हो, उसके लिए भी आप यहाँ आ सकते हैं, और उसके जो है अलग से चार्ज लिए जाते हैं। यहाँ पे कैमरा ले जाने के अलग चार्ज हैं। अगर आपको पूरा फिल्म ही शूट करना हो, अगर एक प्री वेडिंग फ़ोटो शूट करना हो, तो उसकी फिर थोड़ा सा ज़्यादा है। फ्रेंड्स, हम पहुंच गए ये आनंद वन उत्तराखंड सिटी फॉरेस्ट के एंट्री गेट में। यहाँ से बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो सबसे पहले हमें फ्रेंड्स ये लंगूर दिखाई देते हैं, जो कि बेहद ही सुंदर मनोरम दृश्य था। और यहाँ से फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। फ्रेंड्स, यहाँ आनंदेश्वर महादेव मंदिर के साथ यहाँ पे आनंदी पार्क भी था, जहाँ आप जा सकते थे, और तितली पार्क, स्नेक पार्क, बहुत कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये सब देखने के लिए फ्रेंड्स आप मेरे साथ बने रहें मेरी वीडियो में अंत तक, तभी आप इस पूरे पार्क को अच्छे से देख पाएंगे। आनंद वन मैंने बताया उत्तराखंड का पहला शहरी वन है, जिसे ये 3 साल में विकसित किया गया है। 3 साल लगे इसको पूरे बनने में। और आप देख सकते हो बड़े बड़े आपको यहाँ पे 2 हाथी दिखाई देंगे। मेरे फ्रेंड्स लोग अपनी फ़ोटोज़ खींच रहे थे, और मैं तो अपने यूट्यूब के लिए कंटेंट तैयार कर रही थी। ये उत्तराखंड का पहला शहरी वन क्षेत्र है, और ये 50 हेक्टेयर भूमि पे फैला हुआ है। अब आनंद वन अक्टूबर को नवरात्रि के पहले दिन आम लोगों के लिए अपने द्वार खोल दिए थे इसने अपने। देहरादून में इस खूबसूरत शहरी वन की निर्माता और डिज़ाइनर साधना जयराज ने कहा कि यह शहरी वन लोगों को प्रकृति की सुंदरता को तलाशने और अनुभव करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। आप वहां पैदल या साइकिल से जा सकते हैं। उन्होंने साइकिलिंग और वॉकिंग ट्रैक विकसित किया है। उन्होंने प्रकृति को संवारा है, और लोग यहाँ आकर इसकी प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। आनंद वन में एक ट्री हट भी है, और इस उत्पाद में वे जैविक उत्पादों का उपयोग करते हैं, जो इस खूबसूरत शहरी वन की सुंदरता में और अधिक चमक जोड़ते हैं। एंट्री टिकट मैंने बता दी, 10 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए एंट्री फीस 20 रुपये है, और उससे कम के लिए किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। और वयस्कों बड़े लोगों के लिए यहाँ पे 50 रुपये की एंट्री फीस
रखी गई है। बेहद ही सुंदर ये आनंद वन है। यहाँ पे जो अगर अगर आप 2 व्हीलर के साथ आते हो तो उसकी 20 रुपये एंट्री फीस है, 4 व्हीलर के साथ आओगे तो 50 रुपये फीस है, और बस के साथ आओगे तो 200 रुपये बस पार्किंग की फ़ीस है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जिप लाइन कर सकते हैं, कमांडो नेट है, बर्मा ब्रिज है, जिसकी एंट्री टिकट 50 रुपीज़ है अधिकतम, और न्यूनतम यहाँ 20 रुपये। यहाँ पे एक स्नेक पार्क है, यहाँ पे स्नेक से रिलेटेड सारी जानकारियाँ यहाँ पे दी गई है। और देख सकते हो ये कौन कौन से इंडियन कोबरा, कॉमन करेट जो स्नेक की प्रजातियाँ हैं, वाइपर, बहुत सारे स्नेक की वैरायटी के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैंने बताया कौन कौन सी गतिविधियाँ आप कर सकते हैं। जिप लाइन कर सकते हैं, कमांडो नेट कर सकते हैं, बर्मा ब्रिज कर सकते हैं, टायर नेट कर सकते हैं, बांस की सीढ़ी में आप चढ़ सकते हैं जिसकी एंट्री फीस 220 रुपये है केवल। पेड़ की झोपड़ी में जाने के लिए एंट्री फीस 50 रुपीज़ है। कॉम्बो पैक अगर आप लेना चाहते हो तो 150 रुपये में आप यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। मोबाइल से फ़ोटो खींचने का यहाँ पे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, लेकिन अगर आप डिजिटल फ़ोटोग्राफी करते हैं तो उसकी 50 से लेकर 200 रुपये तक की फ़ीस है। फ्रेंड, बेहद ही सुंदर है ये आनंद वन, तो आप भी इंजॉय करें फ्रेंड्स मेरे साथ ये आनंद वन की पूरी वीडियो, और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। देहरादून वन प्रभाग की झाझरा रेंज के ये जंगल आप देख सकते हो। झाझरा रेंज के जंगल में वन विभाग की ओर से तैयार ये आनंद वन पर्यटकों को खूब लुभा रहा है। आनंद वन में बने सजीव दिखने वाले वन्य जीवों के स्टैचू बच्चों के बीच कौतूहल पैदा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, बच्चे ये जो जीव बने हैं ये तो उसको देख के बहुत ही आनंदित हो रहे हैं और बार बार यहाँ आने की जिद करते हैं।
बेहद ही सुंदर फ्रेंड्स ये आनंद वन का पार्क। जंगल में वन विभाग की ओर से तैयार ये आनंद वन पर्यटकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है और बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है ये। आनंद वन में बने सजीव दिखने वाले वन्य जीवों के स्टैचू बच्चों के बीच कौतूहल पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण बुग्याल, झरना और साहसिक खेल यहाँ आने वाले पर्यटकों को आनंदित कर रहा है। 1 साल पहले बने इस खूबसूरत वन को लेकर विभाग काफ़ी उत्साहित और आशान्वित भी दिख रहा है। देहरादून शहर से 12 किलोमीटर की दूरी में स्थित झाझरा वन रेंज कार्यालय के आसपास सुनसान जंगल में तैयार किया गया पर्यटन केंद्र आनंद वन प्राकृतिक सौंदर्य की बानगी प्रतीत हो रहा है। बांस, साल और अन्य प्रजातियों के वृक्ष इस घने जंगल में पर्यटकों के लिए तैयार किए गए हैं। लगभग 5 हेक्टेयर में पार्क, झूले, बुग्याल, झरना, साहसिक खेल, आयुर्वेदिक और सुगंध पौधों की नर्सरी, पत्थरों से बने पहाड़ और उनसे निकलता हुआ पानी, ऊंचे वृक्षों पर ट्री हट, लगभग 5 किलोमीटर लंबी साइकिल ट्रेल आदि बनाए गए हैं। इसके अलावा प्राकृतिक स्थिति के हिसाब से जगह जगह रखे गए वन्य जीवों के स्टैचू एकदम असली जैसे प्रतीत होते हैं। झांझरा रेंजर जो झाझरा में स्थित ये पार्क है, ये यहाँ पे जो रेंजर हैं विनोद चौहान जी का कहना है कि देहरादून की शहरी भीड़ भाड़ से हटकर शहर के एकदम पास इस प्रकार के स्थान को तैयार करने के पीछे वन विभाग का उद्देश्य यही है कि क्षेत्र के निवासियों को अपने पास एक प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण डेस्टिनेशन मिल सके। उनका कहना है कि पर्यटन केंद्र के भीतर वृक्ष को भी कुछ इस प्रकार से स्वरूप दिया गया है जिससे गर्मी के मौसम में भी यहाँ का तापमान बाहर के तापमान से कुछ अलग रह सके। विकास नगर आनंद वन में पर्यटकों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है फ्रेंड। पार्क के बांस के जंगल में पर्यटकों के बैठने के लिए आकर्षक सीटिंग व्यवस्था की गई है। मोटे तने के पेड़ों को बीच से काटकर और बड़ी शिलाओं से सीट बनाई गई है जो न सिर्फ देखने में सुंदर लगती हैं बल्कि आरामदायक भी हैं। इसके अलावा वाहन पार्किंग से लेकर कैंटीन तक सभी सुविधाएं वन विभाग पर्यटकों को मुहैया करा रहा है। तो फ्रेंड्स बने रहें मेरी वीडियो में, अभी आगे बहुत कुछ देखना जानना बाकी है। तो फ्रेंड्स एंजॉय करें मेरे साथ ये वीडियो। ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से कितना सुंदर सोफ़ा सेट यहाँ पे बनाया गया है और ये जंगल बेहद इसकी कटिंग इस तरीके से करी गई है कि आँखों को बहुत ही मतलब सुकून देने वाली ये जगह आप देख सकते हो मेरे साथ मेरी इस वीडियो में।
आज हर कोई शांति की तलाश में है, लेकिन कुछ ही इसे पा पाते हैं। जितना अधिक आप इसे खोजने की कोशिश करते हैं, उतना ही यह आपसे दूर होता जाता है। हालांकि एक जगह ये ऐसी है जहां शांति भरपूर मात्रा में मौजूद है। आनंद वन या आनंद का जंगल उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून के झांझरा वन रेंज में 50 एकड़ भूमि में फैला एक शहरी वन पार्क है। अगर आप देहरादून में अपनी छुट्टियां बिता रहे हैं और सभी पर्यटक इस आकर्षणों को देख चुके हैं और देहरादून में घूमने के लिए एक नई जगह की तलाश कर रहे हैं जहां शांति, सुकून और मौज मस्ती हो, तो आपको इस वन पार्क में जाना चाहिए। क्या आपके बच्चे हैं? यह और भी बेहतर है क्योंकि यहाँ कई ऐसी गतिविधियां हैं जिनका वे आनंद, आपके बच्चे आनंद ले सकते हैं। यह दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए भी एक आदर्श विकल्प है जो देहरादून में एक सुकून भरी ऑफ-बीट जगह की तलाश में है जहां वे प्रकृति के साथ समय बिता सकें। आनंद वन को देहरादून में इतना आकर्षण स्थान बनाने वाले बहुत से कारण हैं। फ्रेंड्स, जब मैं यहाँ गई थी तो मैंने यहाँ पे दिल्ली की 2 टीम से मिली थी, जो कि दिल्ली के 2 परिवार इस आनंद वन को घूमने के लिए आए थे। आनंद वन देहरादून के जो यहाँ मुख्य आकर्षण औषधीय पौधे, सीता वाटिका, नवग्रह वाटिका, नक्षत्र वाटिका, पानी का फुवारा यहाँ पे दिखता है जैसे सहस्त्रधारा में है, बच्चों का पार्क है, यहाँ पे बर्डिंग पैराडाइज है, जल संरक्षण मॉडल है, शांति और स्थिरता है, तितली गार्डन है, यहाँ पे जंगल में आप विभिन्न प्रकार के जानवरों को देख सकते हैं, साहसिक गतिविधियां आप कर सकते हैं, सूचना गलियारा है, यहाँ पे साइकिलिंग ट्रेल है, आनंदी बुग्याल है, झरने हैं, वृक्ष आंत है, जंगल की सैर आप कर सकते हैं आदि ऐसी बहुत सारी इस वन पार्क में आपको देखने को मिलेगी। तो इन सब चीज़ों का लुत्फ उठाने के लिए फ्रेंड ज़रूर आइए आप इस आनंद वन पार्क में, जो कि प्रेमनगर झाझरा में स्थित है। पार्क का जो खुलने का समय फ्रेंड वो 9:30 बजे पूर्वाह्न है और इसकी जो बंद होता है ये 5 बजे तक ये बंद होता है। जैसे मैंने आपको बताया 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों किसी प्रकार का कोई भी एंट्री फीस नहीं है। 10 से 15 वर्ष के बच्चों की 10 से 15 साल के बच्चों की 20 रुपये एंट्री फीस है और उससे वयस्कों की यहाँ पे एंट्री फीस 50 रुपीज़ है। यहाँ पे जो फोटोग्राफी के चार्जेस हैं वो अलग अलग लिए जाते हैं। मोबाइल फ़ोन में तो निःशुल्क है, लेकिन अगर आप कैमरा वैमरा ले जाते हैं तो उसके चार्जेस 50 से 200 रुपये तक की हैं। और यहाँ पे आप जिप लाइन, कमांडो नेट, बर्मा ब्रिज, टायर नेट, बांस की सीढ़ी, ट्री हट, ये सब चीज़ों का आनंद आप ले सकते हैं। कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं जिसकी फ़ीस मात्र 150 रुपये है। और फ्रेंड्स, देहरादून में आनंद वन का निर्माण और डिज़ाइन साधना जयराज एक कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता, आध्यात्मिक साधक, पशु कार्यकर्ता और प्रेरक, और उनके पति जयराज प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा किया गया था। इसका नाम आनंद वन इसलिए रखा गया क्योंकि शांति आज व्यक्तियों के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक है। साधना और जयराज के अनुसार इस वन पार्क को बनाने के पीछे का विचार था शांति, विश्राम और आध्यात्मिकता का नखलिस्तान प्रदान करना, पैदल चलने और साइकिल चलाने के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, और उत्तराखंड की विभिन्न जड़ी बूटियों, औषधियाँ, पौधों, सुगंधित पौधों और जीवों के बारे में जानना, जिसके लिए यह इतना प्रसिद्ध है। देहरादून में एक इको फ्रेंडली ऑफबीट डेस्टिनेशन आनंद वन में घूमने के दौरान सबसे पहले आपकी नज़र एक बड़े लकड़ी के बोर्ड पर पड़ती है जिस पर पार्क के विभिन्न हिस्सों और विशेषताओं का उल्लेख है। एक अवर्णनीय खुशी की भावना आपको घेर लेती है और आपकी सारी चिंताएं एक पल में दूर कर देती है। ये प्रसिद्ध जो ये आनंद वन है, इसके अंदर 82 औषधीय, हर्बल और सुगंधित पौधे हैं जिनमें से प्रत्येक के लिए अलग अलग खंड हैं। छोटे बोर्ड प्रत्येक पौधों का विस्तार से वर्णन करते हैं जिसमें उसका वैज्ञानिक नाम, उपयोग किए जाने वाला भाग और औषधीय उपयोग शामिल है। अपने बच्चों और परिवार के साथ देहरादून में इस अभिनव पर्यटक आकर्षण को देखने जाना एक अच्छा विचार है क्योंकि वे विभिन्न सुगंधित और औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे जिनके लिए उत्तराखंड प्रसिद्ध है।
पार्क में प्रकृति का बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलता है, साथ ही आध्यात्मिकता का अनुभव करने और ध्यान का अभ्यास करने के लिए अनुकूल माहौल भी है। आपके स्वास्थ्य का बेहतर बनाने के लिए साइक्लिंग ट्रैक, एक्यूप्रेशर और वॉकिंग ट्रैक सहित कई प्रावधान भी हैं। पार्क में 27 ज्योतिषीय संकेत भी हैं जिन्हें बोर्डों पर प्रदर्शित किया गया है, और पार्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति बोर्डों को पढ़कर कुछ समय बिताकर उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप आनंद वन में जाकर उत्तराखंड के वन्य जीवों के बारे में भी जान सकते हैं। पार्क का एक हिस्सा जानवरों के लिए है, जबकि दूसरा हिस्सा प्रकृति के लिए है। आनंद वन में एक निश्चित क्षेत्र घने जंगलों के लिए छोड़ा गया है, जहां जंगली जानवर आते हैं। पार्क में कुर्सियों के रूप में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था भी है। आप आरामदायक कुर्सियों में से किसी एक पर बैठ सकते हैं और आसपास की शांति और सुकून का आनंद ले सकते हैं। आनंद वन के अंदर 4 ट्री हट हैं, जिन्हें बद्री कुटीर, केदार कुटीर, वसुधारा कुटीर और आनंद बुग्याल कहा जाता है। इनमें से प्रत्येक ट्री हट आपको पूरे पार्क की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के साथ साथ आसमान के खूबसूरत नज़ारे भी देती है। पक्षियों की आवाज़ और आपके चेहरे को धीरे धीरे छूती शांत हवा आपको लगभग सम्मोहित कर देती है। आनंद वन भी बच्चों सहित अपने परिवार के साथ घूमने के लिए एक शानदार जगह है। शांति, आध्यात्मिकता और उत्तराखंड के वनस्पतियों और जीवों के बारे में जानकारी के साथ साथ यहाँ मनोरंजन के लिए रोप क्लाइंबिंग, नेट हैंगिंग ब्रिज, जिप लाइन और प्रकृति के बीच मौज मस्ती करने जैसी सुविधाएं भी हैं। आप 3 किलोमीटर के साइकिलिंग ट्रैक पर साइकिलिंग का भी आनंद ले सकते हैं। आनंद वन प्रकृति, ज्ञान, आध्यात्म, स्वास्थ्य और मनोरंजन का एक संपूर्ण पैकेज है। शहरी वन पार्क के भीतर प्रशांत नीलम नामक एक क्षेत्र है, जो शुद्ध शांति के एक द्वीप के भीतर एक द्वीप है, जहां आपके विचार आंतरिक और बाहरी दोनों एक हो जाते हैं। आप वहां दिव्य कंपन भी महसूस करते हैं। आनंद वन की यात्रा के दौरान यहाँ अपना 30 मिनट का समय बिताना बहुत ही आनंदमयी है। यह आपके लिए आनंद वन है। क्या आप अभी इसे देखने के उत्सुक हैं? अगर आप अगली बार देहरादून आते हैं तो इसे देखने ज़रूर जाएं और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस आनंद वन की वीडियो में इतना ही है। आशा करूँगी फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फ्रेंड, जाते जाते छोड़ी जा रही हूँ आपको ये छोटी घर बड़ी बच्ची जो आनंद वन की वीडियो है, इसका लुत्फ उठाइए आप। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य लोकेशन के साथ।